सो हम आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं अपने स्क्रीन को शेयर करते हुए, ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिल सके आगे भी। राइट। सुनाओ। स्टोनिया वन के साथ में हम ना ही सिर्फ अपने हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, बल्कि अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर रहे हैं। अपने हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी बढ़ा रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एक ऐसा ही ब्रांड जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके एजिंग के ऊपर इम्पैक्ट देता है, दैट इज कॉल्ड डर्मा आर्ट। डर्मा आर्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको इलॉबरेट करना चाहूंगा। आप में से जो भी लोग हैं जो इसको नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो इसका मतलब जरूर आज जाने। डर्मा आर्ट का मतलब है, जहां पे स्पेलिंग आप देख रहे हो, DRMAART, दैट इज कॉल्ड डर्मा आर्ट। डर्मा आर्ट जो है वो डॉक्टर, यानी कि DR जो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो, ये डॉक्टर को रिजेम्बलेंस करता है। डॉक्टर्स को रिजेम्बलेंस करने का पर्पस ये है कि आज अगर कोई व्यक्ति, अगर हम इलाज के लिए, अपने सेहत के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर डिपेंड जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि डॉक्टर के थ्रू हमें एक मेडिकेशन मिलता है। राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डर्मा। डर्मा यानी कि स्किन, जो हमारी त्वचा होती है, इसको साइंस की भाषा में डर्मा बोलते हैं। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं MAA, यानी कि माँ। माँ यानी कि केयर, देखभाल। राइट। माँ से हमें देखभाल मिलती है, हमें सुरक्षित महसूस होता है, माँ से हमें प्यार मिलता है, लगाव मिलता है। ये सब हमें माँ से मिलता है। और यहाँ पे आखिरी में आता है आर्ट। ये देख लो आप, ये है आर्ट, ये है माँ, ये है डर्मा, और ये है डॉक्टर। राइट। यानी कि डर्माट का मतलब यह है कि एक ऐसी देखभाल, मां जैसी देखभाल, साइंस के जरिए, क्रिएटिविटी के थ्रू, डॉक्टर के लेवल पे, मेडिसिनल लेवल पे आपके पास पहुंचती है, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है। सो एवरीवन डिजर्व्स लव एंड केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं आपको इसके बारे में आगे बताने जा रहा हूं कि डर्मा आर्ट जो है वो आपके लिए क्या क्या लेकर आते हैं, एंटी एजिंग में हम किस तरह से इसके रिजल्ट्स लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अगर हम स्किन केयर की बात करें, तो सिट्रस फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे हाथ में ये ऑरेंज है, आप देख सकते हो, इट्स अ सिट्रस फूड। जब आप डेली रूटीन में सिट्रस फूड यूज करते हैं, तो ये आपके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आप इसको रेगुलर बेस पे यूज करते हो, इसके इम्पैक्ट आपके स्किन में दिखाई देने लगते हैं। अगर हम देखें तो इस तरह की चीजों को पीढ़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हमारे घरों में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे होममेड फेस मास्क होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रब्स होते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे घरों में पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रही हैं। आज भी कई बार ऐसा होता है कि जब मुहासे हो जाते हैं, स्किन की कोई चीज होती है, तो घर में ही बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। और स्पेशली संतरे के छिलके और संतरे की चीजों को जरूर इस्तेमाल किया जाता है। इसी से बहुत सारे स्क्रब भी बन जाते हैं, इससे बहुत सारे लेप भी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग दूध, केसर, मलाई, बहुत सारी चीजें अपनी स्किन पे लगाते हैं। बहुत सारे लोग एग्स को लगाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आज की समय में विटामिन सी जो है वो आपके एंटी एजिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग खट्टी चीजों को अवॉइड करते हैं कि मुझे खट्टा नहीं खाना। ठीक है, अच्छी बात है नहीं खाना, लेकिन अपने स्किन के फ्यूल के लिए तो आप खा सकते हो। क्योंकि अगर आपको अपने स्किन को बहुत ज्यादा जनरेटिव रखना है, बहुत शानदार दिखना है, तो सिट्रस फूड की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी खट्टे फलों की आपको जरूरत पड़ेगी। खट्टे फलों में आप संतरा ले सकते हैं, मौसमी भी यूज कर सकते हैं, मौसमी का जूस यूज कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन हमारे पास एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, और जिससे अगर आपने उसको रेगुलर यूज किया तो आपकी स्किन पे 100% ग्लो जरूर आएगा। राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सिट्रस फ्रूट्स को यूज करते हैं, तो ये आपके पर्सनल केयर से कैसे कनेक्ट रहता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको ऑरेंजेस यूज करने चाहिए, ताकि आपके सिट्रस को, आपकी स्किन को बहुत अच्छा मिले। इसके अलावा आप ग्रैप फ्रूट यूज कर सकते हो, यानी कि अंगूर यूज कर सकते हो। अगर आप इसको रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, तो ये आपके स्किन को बहुत क्लींस करता है। जब मैं बात करता हूं खूबसूरती की और सेल्फ केयर की, तो ना सिर्फ केवल न्यूट्रिशन आपके लिए जरूरी होता है, बल्कि
बहुत ज्यादा एसेंशियल ऑयल्स आपकी स्किन को अंदर से साफ करना, साथ ही साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एसिड्स के तौर पे आपके बॉडी में काम करती हैं, जिनको हम एमिनो एसिड्स बोलते हैं। जाहिर सी बात है, हमने बहुत सारी बातें एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल केयर अपने स्किन के लिए करना चाहते हो तो आपकी खाने में यानी कि आपके न्यूट्रिशन में एसेंशियल ऑयल जो है ना वो भरपूर होने चाहिए। आपको ऐसे न्यूट्रिटिव वैल्यूज लेनी चाहिए, आपको ऐसे न्यूट्रिशन लेने चाहिए जिसमें आपको एएचए फैमिली मिले, यानी कि आपने अगर देखा हो तो ओमेगा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्किन के लिए। तो ओमेगा को ज्यादा से ज्यादा अपने खान पान में शामिल करिए। अगर आप ओमेगा को शामिल करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप अपने स्किन को और अच्छा कर पाएंगे। और ये स्किन के एक्सफोलिएशन के लिए बहुत काम करता है। एक्सफोलिएशन मिंटू से स्क्रबिंग करके अंदर की जो गंदगी है उसको एक्सफोलिएट करके बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से फायदा ये होता है कि आपकी जो डेड सेल्स होती हैं वो शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और आपका शरीर क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एंटी एजिंग करना चाहते हो और अपने स्किन पे कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाना चाहते हो, कोलेजन सिंथेसिस इट जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट, सूरज की रोशनी लेते हैं, अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं और वो हरे भरे रहते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं, राइट। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ना, जैसे पौधे क्लोरोफिल बनाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी जो है, स्किन जो है वो कोलेजन बनाती है। तो जिनके बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है उनकी स्किन डल लगने लगती है, बूढ़ी लगने लगती है, या ये कहें झुर्रियां पड़ने लगती हैं, स्किन सूखने लगती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत दिखाई दे और हमेशा जवान बनी रहे, टाइट रहे, क्रिप्स रहे, तो आपको इसके लिए कोलेजन सिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपके स्किन में कोलेजन का लगातार बनते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आपको बताना चाहूंगा कि आज पहली बार एस्टोनिया पूरे वर्ल्ड में, यस माय डियर फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में पहली बार 4 तरह के विटामिन सी के बेस्ड स्किन केयर को ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज के हिसाब से आपके लिए लेकर आई है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया था कि ये मेडिसिनल भी है, जिसकी वजह से डर्मा है, स्किन के ऊपर काम करता है ताकि वो डर्मा को आपको अच्छा कर सके। माँ की केयर करता है क्योंकि पहले जब ये सब चीजें नहीं अवेलेबल थी तो माँ ही आपको घर में किचन में लेप बनाकर देती थी और बहुत सारी चीजों पे वो काम करते थे। और इसी तरह की केयर और देखभाल को लेकर एस्टोनिया ने आपके लिए डर्मा आर्ट की एक रेंज पेश की है। मैं यहाँ पे बात करूंगा क्वाडसी के बारे में। क्वाडसी जो है, जैसा कि आप देख सकते हो, क्वाड, क्वाड यानी कि इसको साइंस में 4 बोलते हैं, और सी यानी कि विटामिन सी, राइट। यानी कि क्वाड सी यानी कि 4 तरह के विटामिन सी। अब ये 4 तरह के विटामिन सी आपके लिए कैसे काम करते हैं? ये आपके लिए एंटी एक्ने पे काम करते हैं, यानी कि आपके मुहासे नहीं निकलते, एंटी ब्लैमिशेस यानी कि आपको झाइयां नहीं पड़ती, एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं यानी कि आपकी एजिंग को स्लो करने में काम करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि ये जो स्किन केयर है वो पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी कि अगर आप किसी भी तरह से ये सोच रहे हो कि मेरी स्किन तो ऑयली है, मेरी स्किन तो ड्राई है, मेरी स्किन तो अनइवन है, मेरी स्किन पे रैशेस बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, मेरी स्किन पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप मैं किसको कैसे यूज करूं? मैं तो कोई स्किन क्रीम लगाता नहीं हूं, मैं कोई स्किन क्रीम लगाती नहीं हूं, बहुत सारे जेंट्स तो क्रीम यूज ही नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी स्किन केयर रेंज है ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इस पे बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हुए हैं और इनको इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह की स्किन टाइप का व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता हो। दैट्स वाई इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार तरह के विटामिन सी को इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके जो फॉर्मूला है वो बहुत ही स्टेबलाइज्ड फॉर्मूला है, यानी कि बिल्कुल स्थिर फॉर्मूला है। समय के साथ, मौसम के साथ, ओपन होने के बाद किसी भी तरह का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जब किसी भी तरह के ब्रांड की क्रीम को आप जब ओपन करते हो तब उसका इस्तेमाल करने का प्रभाव, और जब वो खत्म होने वाली होती है तब उसके इस्तेमाल करने के प्रभाव में अंतर हो चुका होता है, क्योंकि वो ओपन हो चुका होता है। तो स्टेबलाइज फॉर्मूले से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दूसरा, ये नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं। नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी की वजह से ये आपके स्किन में ज्यादा डीपली पेनिट्रेट करते हैं।
यानी कि अगर कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हो, अब सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे कहूं कि कपड़ा लो, आप एक कॉटन का कपड़ा लो और कॉटन के कपड़े के ऊपर आप घी को देखिए तो बहुत मुश्किल से निकलेगा। वहीं पर पानी को आप डालेंगे तो आर पार तुरंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पतले और बहुत महीन हैं घी की अपेक्षा। इसी तरह से नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी काम करती है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स बहुत शार्प होंगे, बहुत छोटे होंगे, वो उतने ही आसानी से हमारी स्किन में डीप पेनिट्रेशन करेंगे, यानी अंदर तक स्किन को हमारे न्यूट्रिशन देते हैं। वीगन है, ऑर्गेनिक है, जैसा कि हम लोग शुरू से बोलते चले आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से केमिकल रहित है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी नॉन वीगन चीज यूज नहीं हुई है। हेजार्डियस केमिकल फ्री है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो जिनके नाम हम नहीं जानते और उनको साइंटिफिक नेम लिख के और पैकेट के ऊपर लिख भी दिया जाता है, और हम बहुत सारी क्रीम्स को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आप इसके किसी भी तरह के हेजार्डस केमिकल्स से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि डर्मा आर्ट के जो प्रोडक्ट हैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। ये एक्वा बेस्ड है, यानी कि इनका जो बेस है वो पानी है, और पानी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर हम देखें तो सुबह से लेकर शाम तक अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपकी स्किन, आपका शरीर, आपका सब कुछ थकने लगता है, और पानी ही सबसे पहले हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो एक्वा बेस्ड यानी कि पानी से संबंधित ये सारी चीजें हैं जो एक्वा पे बेस्ड हैं, और इसकी वजह से आपकी स्किन में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। डर्माटोलॉजिकली ये सेफ हैं पूरी तरह से। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग रेगुलर बेस पे अपने फेस केयर करना चाहते हैं उनके लिए डर्मार्ट के प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग है, और ये पैकेजिंग जो है वो इस तरह की पैकेजिंग है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी पैकिंग के तौर पर आपके सामने आते हैं। इरिटेशन फ्री है, किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होती। अब बात करते हैं व्हाट्स इनसाइड, यानी कि हम जब बात करते हैं चार तरह के विटामिन सी के बारे में, तो ये विटामिन सी कौन कौन से होते हैं? ये चार विटामिन सी होते हैं 3O इथाइल एस्कॉर्बेट। इसका ये साइंटिफिक नेम है, इसको हम ऐसे ही बुला सकते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं रखा है अभी तक साइंटिस्ट ने, तो हमें इसको ऐसे ही बुलाना पड़ेगा। इसका नाम है, पहला जो विटामिन सी है इसका नाम है 3O इथाइल एस्कॉर्बेट। यानी कि डर्मा आर्ट के चार बच्चे हैं और ये चारों बच्चों के नाम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो पहला विटामिन सी 3O इथाइल एस्कॉर्बेट, दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड, राइट, तीसरा नाम है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, एंड चौथा नाम है ऑर्गेनिक ऑरेंज पील ऑयल। ये चार बच्चे हैं जो आपके मिलकर आपके स्किन को बेहतरीन बनाते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ ऑल इंडिया की जितनी भी क्रीम्स हैं उन पे विटामिन सी के तौर पर केवल 3O इथाइल एस्कॉर्बेट का इस्तेमाल होता है। 99% क्रीम्स, बड़े बड़े ब्रांड्स केवल इसी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम डर्मा आर्ट में आपको चार तरह के विटामिन सी मिलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या करते हैं। अब अगर मैं बात करूं 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड की, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका जो फेस है वो कुछ इस तरह का है, चेहरा इसका इस तरह का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी किसी को दिखाना हो तो आप बता सकते हैं, देखो भाई जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के बहुत सारे चीजें मिली होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एसिड है जिसकी वजह से आपके स्किन में बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल विटामिन सी है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी विटामिन सी की क्वालिटी के बारे में, तो पूरे वर्ल्ड में ये विटामिन सी सबसे ज्यादा आधुनिक है, यानी कि सबसे ज्यादा अपडेटेड फॉर्म में है, और ये पूरी तरीके से स्टेबल है, यानी कि ये अपना रूप नहीं बदलता। त्वचा में ये ब्राइटनिंग लेकर आता है, यानी कि स्किन जो है वो आपका कलर ब्राइट करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब आप इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड को यूज करते हो अपने स्किन पे कंटिन्यूअसली, तो ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को रोक देता है, इसको रोकने में मदद करता है। यानी कि जब आपकी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। और किसी भी तरह के अगर डार्क स्पॉट्स आपके स्किन में हो चुके हैं तो उसके लिए भी इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड आपकी
बहुत अच्छी से मदद करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप पेनेट्रेट करता है स्किन में। ये पानी और तेल में, ये जो इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी एक खूबी है कि ये पानी में और तेल में दोनों में एक साथ बहुत अच्छे से घुल जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं उनके अंदर भी ये बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा डीप पेनिट्रेट करता है और ये किसी भी अन्य की अपेक्षा ज्यादा अधिक रिजल्ट दिखाई देता है। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एंटी एजिंग गुण भी होता है, क्योंकि एथाइल एस्कॉर्बिक एसिड आपके स्किन में कोलेजन के निर्माण में भी आपकी मदद करता है। यानी कि जो आपका कोलेजन बनता है स्किन में, उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियली होता है अगर आप इसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो आपकी झुर्रियां भी कम हो जाती हैं। दैट्स वाई ये बहुत ही जबरदस्त स्किन ब्राइटनिंग में काम करता है। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है, कोलेजन बूस्टिंग इफेक्ट भी होता है इसमें, और ये हाइपर पिगमेंटेशन को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो अलग से बिल्कुल ग्लो करती है। तो ये पहला बच्चा जो डर्मा आर्ट के रूप में आपको क्वार्ट्जी में मिलता है, दैट इज कॉल्ड 3O इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साइंटिफिक एविडेंस के बारे में। अगर मैं बात करूं एल एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में, तो निकोला जर्बेटी और मार्था हरेरा, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि पूरी तरीके से इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो स्किन केयर के लिए एक सुपर हीरो साबित हो सकता है आपकी रेडिएंट ग्लो के लिए। और लगातार स्टेबिलिटी के साथ और बहुत सारी चीजें जो आपके कॉस्मेटिक्स के में यूज होती हैं, उसमें भी अगर मैं बात करूं तो टायरोसाइनेज इनिवेटर होता है ये। यानी कि जो कॉस्मेटिक्स से के थ्रू जो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उनको भी बचाने में हमारी मदद करता है। इसके साइंटिफिक एविडेंस मार्केट में मौजूद है, और इस चीज को मैं आपके पास पहुंचा दूंगा ताकि आपको भी इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो सके। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे दूसरे विटामिन सी के बारे में, यानी कि डर्मा आर्ट के दूसरे बच्चे के बारे में जो आपकी हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड। पहला वाला क्या था, 3O एस्कॉर्बिक एसिड, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड था। अब ये जो है ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड है। एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड क्या है, इसको अक्सर अगर मैं बात करूं तो इसको A2G भी बोलते हैं, यानी कि AA2G। इसको आम भाषा में AA2G भी कहा जाता है, R2G, यानी कि यू कैन से दिस द R2G। एंड और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊं कि ये अक्सर हमारे स्किन में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि जब ये हमारे स्किन के साथ कनेक्ट होता है तो ये ग्लूकोज का काम करता है, और धीरे धीरे ये त्वचा में असली विटामिन सी को रिलीज करता है। मेरी बात समझिएगा, जब आप एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड को यूज करते हो तो ये आपके स्किन के साथ जब कनेक्ट होता है तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, और साथ ही साथ में ये विटामिन सी जो एक्चुअल विटामिन सी होता है, ये तो मतलब ये तो एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं जो नेचुरल आपकी बॉडी में विटामिन सी होता है, उसको ये धीरे धीरे स्किन पे रिलीज करता है, और जिसका असर लंबे समय तक बना रहता है। यानी कि आपकी जो खूबसूरती इमीडिएट लेवल पर आई है वो लंबे समय तक स्थिर रहे, उसके लिए एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड जिम्मेदार होता है। सन प्रोटेक्शन से ये हमें बचाता है, धूप से होने वाले जितने भी रेडिकल डैमेजेस हैं उनसे ये हमें क्लियर करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्या करता है, ये समान स्किन टोन करता है। आपने देखा होगा पार्लर्स में बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो एक चीज को यूज करती हैं जिसको हम शायद प्राइमर या ऐसा ही कुछ बोलते हैं, जिससे स्किन का कलर एक सा दिखने लगता है, राइट। तो ये जो स्किन का कलर एक सा टोन करने में हमारी मदद करता है, यानी कि ये हमारी अनइवन स्किन टोन, जैसे कई लोगों का कहीं पे स्किन डार्क होता है कहीं पे स्किन हल्का होता है, तो उसको एक सा करने में हमारा मदद करता है। यानी कि आपकी स्किन को फर्म करेगा, आपके सपलनेस को बढ़ाएगा, और साथ ही में स्किन डैमेज को भी ये बचा लेता है जो यूवी से आपको होने वाली है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साइंटिफिक एविडेंस के बारे में। एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड जो है वो एक एस्कॉर्बिक एसिड ग्लूकोसाइड जो है वो एक प्रो ड्रग है। और मैं आपको बताऊं ये जो प्रो ड्रग है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप रेगुलर बेस पे इसको यूज करेंगे
तो आप देख सकते हो कि ये जो साइंटिफिक एविडेंस दिए जाते हैं, ये साइंटिफिक एविडेंस आपकी स्किन के लॉन्ग टर्म एंटीऑक्सीडेंट के एफिकेसी को भी बताते हैं। और इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, इसको आप पूरी तरीके से कंफर्म कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रह जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि ये जो ए लिखा हुआ है, और एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड यानी कि R2G लिखा हुआ है, ये लगभग एक से होते हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस केमिकली होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे विटामिन सी के बारे में, जिसका नाम है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट। राइट। मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है ये क्या काम करता है, तो इसका पिक्चर कुछ ऐसा होता है, स्किन में हमारे मैग्नीशियम की मदद करता है। और ये स्किन के लिए सबसे मतलब जो सेंसिटिव स्किन्स होती है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं तो कोई क्रीम यूज नहीं करता, मुझे दाने निकल आते हैं, मुझे इरिटेशन होती है, मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, मेरी स्किन लाल हो जाती है, मैं कोई क्रीम इसीलिए नहीं यूज करता या करती। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, वो किसी भी चीज को बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नीशियम स्कॉर्बिल फॉस्फेट जो होता है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए ही स्पेशलाइज्ड होता है। ये संवेदनशील त्वचा में बहुत अच्छा माना जाता है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो किसी भी अन्य विटामिन सी के मुकाबले ज्यादा कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और ये बहुत ही आसानी से आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है। ये किसी भी अन्य विटामिन सी के मुकाबले किसी भी तरह का कोई भी जलन महसूस नहीं करता। और इसका हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि इसकी जो हाइड्रेशन क्वालिटी है वो भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की जो स्किन है, जो त्वचा है, वो बहुत सॉफ्ट रहती है, वो बहुत मुलायम रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की स्किन ना ऐसा लगता है जैसे बच्चों जैसी स्किन है, राइट। तो वो बच्चों जैसी स्किन सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनकी नेचुरली बॉडी में भी मैग्नीशियम स्कॉर्बिल फॉस्फेट है, और वो अगर चाहे तो इसको यूटिलाइज करके भी इसको कर सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके स्किन ब्राइटनिंग और हाइड्रेशन में आपकी मदद करता है, और किसी भी तरह की कोई भी गंदगी को चेहरे से बाहर निकालने में रोक देता है, जो किसी अन्य रास्ते से या इस किसी तरह से निकल सकती है। यू कैन से दिस कि आपके जो मुहासे हैं उनको भी रोकने में ये मदद करता है। इसके भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। मैग्नीशियम स्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है वो इन्फ्लामेटरी बायोमार्कर्स को रोकता है, और सबसे अच्छी बात यह है, यहां पर आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम स्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है, जिसको हम लोग मैप बोलते हैं, इज अ स्टेबल प्रिकर्सर ऑफ विटामिन सी। इट्स अचीव अ कंस्टेंट डिलीवरी ऑफ विटामिन सी इनटू द स्किन, हैज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स। जो बातें मैंने आपको अभी बताई वही इसमें साइंटिफिक एविडेंस के तौर पर लिखी हुई है। तो ये बहुत ही शानदार तीसरा विटामिन सी हमने आपसे डिस्कस किया। और चौथा विटामिन सी वापस से हमारे पास आ चुका है, दिस इज ऑर्गेनिक ऑरेंज पील, यानी कि आप संतरे के जो छिलके होते हैं उन छिलकों का तेल। यस माय डियर फ्रेंड, ऑर्गेनिक ऑरेंज पील यानी जैविक संतरों के छिलके का जो तेल होता है वो यहां पर इस्तेमाल होता है, और ये विटामिन सी का केमिकल कंपोजिशन नहीं है, ये एक जैविक कंपोजिशन है। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। केमिकल कंपोजिशन में और बायो कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। केमिकल कंपोजिशन जैसे कि अभी मैंने आपको तीनों केमिकल्स बताए जो हमारे विटामिन सी है, राइट। बायो केमिकल्स यानी कि ये प्राकृतिक अर्क होते हैं, यानी कि हमने नींबू से निचोड़ लिया, हमने संतरे से निचोड़ लिया, राइट, इस टाइप से। तो इसका ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, इसको आप घर पे नहीं बना सकते। अक्सर लोग जो है संतरे के छिलकों को सुखा लेते हैं, फिर उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालते हैं, वैसलीन डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, और उसके बाद फिर उसका एक लेप बना लेते हैं। तो उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतना उस छिलकों में होता नहीं है, जिसकी वजह से उसका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो अगर आप चाहते हो आपको रिजल्ट मिले तो ऑर्गेनिक ऑरेंज पील के एक्सट्रैक्ट को आप इस्तेमाल करें। ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री होता है, ये एक स्पेशल आपको महक देता है, एक स्पेशल खुशबू देता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसमें लेमोनेन होता है। क्या होता है? लिमोनेन। लिमोनेन जो है वो एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी त्वचा को बाहरी पॉल्यूशन से बचाता है, यानी कि आपके स्किन पे एक ऐसा लेयर चढ़ा देता है जिससे आपका जो बाहर का पॉल्यूशन है वो आप तक नहीं आ पाता, जिसकी वजह से होता क्या है कि ना सिर्फ ये बाहर के प्रदूषण को रोकता है, बल्कि जो आपके रोम के पोर्स होते हैं ना, इन पोर्स के अंदर जो गंदगी भर जाती है, जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देती,
उसको भी ये साफ करने में आपकी मदद करता है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं, इसके भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो क्वार्ट्सी जो है वो 4 तरह के विटामिन सी के साथ आता है, जिसमें आपको इतनी खूबसूरत रेंज देता है। पैकिंग बहुत शानदार है, इंटरनेशनल पैकिंग के साथ आपके पास ये पहुंचता है और इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलता है क्वार्ट्सी क्लिंजर के तौर पे, जो आप रात में सोने से ठीक पहले पानी से अपना मुंह धोएं और उसके बाद क्लिंजर को यूज करें। क्वार्ट्सी टोनर है, क्वार्ट्सी मॉइस्चराइजर है, क्वार्ट्सी लोशन है एंड क्वार्ट्सी फेशियल किट है, और साथ में मिलता है क्वार्ट्सी सोप। यानी कि ये 6 प्रोडक्ट आपको बहुत ही शानदार रेंज में डर्मा आर्ट आपको देती है क्वार्ट्सी की रेंज में। और क्लेंजर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा है, जो आपके स्किन को डलनेस से बचाता है, यूथफुलनेस को ग्लो करता है। और इसको कैसे करना है, इसको आपने चेहरा धोना है, थोड़ा सा क्लेंजर लेना है, अपने चेहरे पे रखना है, जेंटल मसाज करनी है, उसके बाद इसको साफ कर देना है और इसको सूखने देना है। और जैसे ये सूख जाए उसके बाद हमें अपने चेहरे पे यूज करना है टोनर, राइट। आई थिंक सो ये टोनर का फोटो है, हाँ यस एग्जैक्टली। तो ये टोनर हमें यूज करना है। टोनर जो है वो क्या करेगा, ये आपके पोर्स के ऊपर जो एक्सेस ऑयल निकलने लगता है उसको रोकता है, स्किन टोन को बेहतर बनाता है, आपके हाइपर पिगमेंटेशन और डिसकलरेशन को अच्छा करता है। जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये पूरे चेहरे पे फैल जाता है, आपको आंखों को बंद रखना है और इसको पोंछना नहीं है, ये अपने आप आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर को यूज करना है। ये क्या करेगा, ये आपके स्किन को ग्लो करेगा, और मैं आपको बताऊं ये इंटेंस मॉइस्चराइजेशन है जो आपके पिगमेंटेशन को भी बचाता है। सर्दियों में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो आपने क्या करना है, जब आपका टोनर भी सूख जाए उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड मोशन में आपने ये मॉइस्चराइजर जो है वो यूज करना है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसको पीएम और एएम दोनों ही रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको बताऊं कौन लोशन के बारे में, ये स्किन को स्मूथ करता है, और आप अपने फेस पर, अपने हाथों में, हथेलियों में आप इसको क्वार्ट्सी लोशन को यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक फेशियल किट है, और ये फेशियल किट जो है इसमें 5 स्टेप है। फर्स्ट इज फेस क्लिंजर, सेकंड इज फेस स्क्रब, थर्ड इज फेस जेल, फोर्थ इज फेस क्रीम, और 5 इज फेस मास्क। आप में से बहुत सारे लोग, मेरा ये कहना होगा कि हमारे साथ यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आप सारे लोग महीने में एक बार फेशियल किट जरूर यूज करिए। अगर आप चाहते हो आप अच्छे दिखो, अगर आप चाहते हो आप अच्छे से लोगों के पास पहुंचे, आप खूबसूरत दिखे, तो आप देखिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगा ये सभी चीजें जिनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्किन टाइप आप देख सकते हो यहाँ पर, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन, ऑयली, कॉम्बिनेशन हर स्किन के ऊपर काम करेगा, और हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो पैराबेन फ्री हैं। यस, इसमें पैराबेन नहीं यूज हुआ है, ये जीएमओ फ्री है, यानी कि इनको जेनेटिकली म्यूटेट नहीं किया गया है, राइट। ये क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार मिलते हैं। सजेस्टेड रूटीन जो है वो आप क्लिंस करें, टोनर करें, मॉइस्चर, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसके साथ आता है बेहतरीन विटामिन सी का सोर्स। यस माय डियर फ्रेंड, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपनी त्वचा को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, आज से ही सी बकथॉर्न जूस पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें करक्यूमिन C3 भी मिला हुआ है। इसका ओरैक वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, जो आपके स्किन टोन को बेहतरीन बना देता है, इम्यूनिटी को बेहतरीन बनाता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा करता है। एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसके शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्वार्ट्सी के साथ साथ आपने एसबीटीसी जरूर ऐड करना है, ताकि आप बहुत खूबसूरत दिखाई देने लग जाओ। इसके बाद आता है इसका एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन विद द सिंपलिज्म। सिंपलिज्म एक लिपोसोमल सीरम है, इसके बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सीरम है, जो कि लिपोसोमल टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा ब्राइटनाइल क्या है। ब्राइटनाइल जो है वो एक आधुनिक इंग्रेडिएंट है, जो एक बहुत ही ज्यादा हाई, मतलब एक तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ इंग्रेडिएंट है, जो आपके माइक्रोबायोस के संपर्क में आने पर
एक्टिव होता है, यानी कि आपकी जो स्किन के अंदर माइक्रोबायोल्स होते हैं ना, उनके साथ में जब ये टच करता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये त्वचा की रंगत को निखारने में काम करता है और आपके मेलानिन को 150% तक कम कर देता है। यस माय डियर फ्रेंड, अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेस पे सिंपलिज्म यूज करता है क्वाटसी के साथ और साथ में यूज करता है एसबीडीसी, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके रंगत में फर्क जरूर आ जाएगा। जो लोग हजारों रुपए लाखों रुपए की क्रीम्स यूज कर रहे हैं गोरा होने के लिए, मेकअप में जाके हजारों रुपए खर्च करते हैं, उनसे बोलिए आपको कुछ नहीं करना है, घर पे रहना है, क्वाटसी यूज करना है, एसबीडीसी पीना है और सिंपलिज्म यूज करना है, आम की रंगत निखर जाएगी, आपका कलर साफ हो जाएगा। ग्लूटाथियोन भी इसमें यूज होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और ये त्वचा को गोरा करने में और चमक लाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि ये भी मेलानिन को कंट्रोल कर देता है। लिपोसोमल टेक्निक क्या होती है? लिपोसोमल टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो ये आपके स्किन पे ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? आपको दिखेंगे नहीं, राइट, लेकिन इसमें बहुत छोटे 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 फैट के बबल्स होते हैं। ये जो फैट के बबल्स होते हैं वो आपके जो फैट के बबल्स हैं उनको लिपोसोम्स यानी कि छोटे छोटे गोलों में कैद कर लिया जाता है, और जब आप उसको स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वो गोले एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी मिलती है और ये बहुत आसानी से पेनिट्रेट हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी, लिपोसोमल टेक्नोलॉजी जो है, वो किसी भी तरह के सीरम को आपके स्किन में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए ये ऐड की जाती है, और दैट्स वाई इसमें तीन तरह के एजेलिक एसिड, ब्राइटनाइल और ग्लूटाथियोन है। ब्राइटनाइल और ग्लूटाथियोन के बारे में मैंने आपको बताया। एजेलिक एसिड जो है वो एक नेचुरल हमारे स्किन का एसिड है जो स्किन जो आपके अनाज में पाया जाता है, और ये स्किन में लालिमा को बढ़ाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गोरे दिखते हैं लेकिन गुलाबी स्किन सी होती है, राइट, तो वो एजेलिक एसिड की वजह से ही होती है। तो अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेस पे लिपोसोमल सीरम यूज करता है, सिंपलिज्म यूज करता है, तो ना सिर्फ वो इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी एंटी एजिंग की तरफ बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही शानदार जो आपको प्रेजेंटेशन मिली है, जो आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं, जो